बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात ज़ीवकार, आज जो मसला मैंने आपके सामने वाज़े करना है वो मसला ये है कि हमने ये देखा है कि जब नमाज़ी मस्जिद के अंदर वज़ू करके दाखिल होते हैं या मस्जिद के अंदर वज़ू खाने बने होते हैं तो वो वहाँ से वज़ू करके मस्जिद में दाखिल जब हो रहे होते हैं तो उनके जिस्म से, उनके हाथों से, उनके चेहरे से वज़ू के कतरे गिर रहे होते हैं और बाज़ दफ़ा वो वज़ू के कतरे ज़मीन पर भी गिरते हैं, मस्जिद के फ़र्श पर भी गिरते हैं, मस्जिद की सफ़ों पर भी गिरते हैं और दूसरे नमाजियों पर भी गिरते हैं। हमने लोगों को वज़ू के बाद ऐसे करते भी देखा है। इस तरह वो हाथ के भी छींटे दूसरे नमाजियों पर पड़ते हैं। बाज़ दफ़ा वज़ू खाने में हमने उन्हें खड़े होकर कुली करते हुए देखा है। वो नीचे से कुली ज़मीन पर गिरती है और लोगों के ऊपर आके गिरती है। इसी तरह वज़ू जब वो करके मस्जिद में आते हैं तो जिस्म से उनके पानी के कतरे टपक रहे होते हैं। जब वो टपक रहे होते हैं तो वो दूसरे नमाजियों पर पड़ते हैं। तो ज़रात ज़ीवकार ये याद रखें, जो वज़ू के कतरे होते हैं, जो इंसान वज़ू करता है उसके जो कतरे होते हैं, वज़ू तो ख़ुद वज़ू के जो कतरे होते हैं वो होते तो पाक है, लेकिन आया क्या मस्जिद में उनको गिरा सकते हैं? तो ज़रात ज़ीवकार उन वज़ू के कतरों को मस्जिद में नहीं गिरा सकते। उसकी वजह यह है ज़रात ज़ीवकार है, वो कतरे है तो पाक, लेकिन ज़रात ज़ीवकार उन कतरों से घिन आती है। उन कतरों से कोई बंदा ये पसंद नहीं करता कि मेरे ऊपर किसी दूसरे शख्स के पानी के कतरे गिरें, चाहे उसकी दाढ़ी के कतरे हों या उसके हाथ के कतरे हों या उसके वज़ू के कतरे। कोई भी बंदा ये पसंद नहीं करता। बुखारी शरीफ में एक हदीस पाक मौजूद है, ये सही बुखारी शरीफ मेरे सामने है। इसमें हदीस पाक मौजूद है कि अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और रसूलुल्लाह को गुस्ल की हाजत थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हालत में आप वापस चले गए और आपने फिर गुस्ल करके वापस आए तो आपके पानी के कतरे जो जिस्म से पानी के कतरे वो मस्जिद में गिर रहे थे। हज़रात ज़ीवकार, नबी अलैहिस्सलाम की जो ज़ात अक़दस है, नबी अलैहिस्सलाम के जो पानी के कतरे हैं उनसे कोई भी सहाबी गिन नहीं खाता था। हत्ता कि इसी बुखारी शरीफ में है कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीमार थे, रसूलुल्लाह उनकी इयादत के लिए गए, आपने कुली फरमाई, कुली करके आपने अपने कुली का पानी जाबिर के मुँह पर फेंक दिया। कुली जो हज़रत जाबिर के मुंह पर की। बिलाल हबशी और अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपने वज़ू किया कुली की पानी के अंदर और कहा इनको पी लो। इसी तरह बुखारी शरीफ में जिसे पाक है कि रसूलुल्लाह वज़ू फरमाते थे, सहाबाए किराम आपके वज़ू के पानी को लेते थे, आप लुआबेदान जो फेंकते थे सहाबाए किराम उस लुआबेदान को इस्तेमाल करते थे। और दीगर हदीस मुस्लिम शरीफ में जिसे पाक मौजूद है, तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो ज़ौजा थी उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की तो उनके पास खाना कम था। रसूलुल्लाह जब उनके घर तशरीफ़ लेके गए तो आपने उनकी आंटी में थूक दिया तो आंटी अल्लाह ताला ने बरकत पैदा कर दी। तो ज़रात ज़ीवकार, इससे पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लुआब था या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पानी था जिस्म मुबारक का, उससे कोई भी बंदा गेंद नहीं खाता था, उससे कोई भी बंदा उसको बुरा नहीं समझता था उसको इस्तेमाल करने में। इसके मद्दे मुकाबिल क्या आज हम किसी के मुंह पर कोई जितना बहुत बड़ा आलिम भी हो, या जैसे मैं मस्जिद का इमाम हूँ, मैं कुली करता हूँ, कुली करने के बाद वो कुली का पानी किसी नमाजी के मुंह पर फेंक सकता हूँ? कभी भी कोई इस बंदे को मैं उसको हदीस पाक सुनाता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज जाबिर के मुँह पर फेंका था, तो वो कहेगा यार वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, नबी अलैहिस्सलाम का जूठा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से निकलने वाला हर चीज़ वो पाक थी, उसको कोई भी बंदा बुरा महसूस नहीं करता था। जबकि अगर मैं किसी के मुंह पर कुली करूँगा या मैं अपने पानी के छींटे, हमने देखा है मसाजिद में लोग वज़ू करते हैं, वज़ू करने के बाद ऐसे कर रहे होते हैं, ऐसे पानी के छींटे फेंक रहे हैं या हाथों को ऐसे कर रहे होते हैं, और अब वो जब हाथों को ऐसे करते हैं तो वज़ू को छींटे दूसरे नमाजियों पर पड़ते हैं और कोई भी इसको अच्छा नहीं समझता। हमने बाज़ दफ़ा मसाजिद के अंदर इसमें लड़ाई होते हुए देखा है। हज़रात ज़ीवकार, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पानी था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का पानी जो था उसको कोई भी सहाबी बुरा तसव्वुर नहीं करता था, उसको सारे सहाबाए किराम इस्तेमाल करते थे। इसके मद्दे मुकाबिल जो हम हैं, हमारा जो वज़ू का पानी है इससे लोग गिन खाते हैं। हत्ता कि आप अंदाज़ा लगाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के अंदर थूक मारने से मना फरमाया, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद खाने के अंदर थूक मुबारक डाल देते थे। दूसरों को आपने फूंक मारने से मना फरमाया, क्यों? क्योंकि हर बंदे के मुंह से खुशबू आए लाजमी नहीं है, बाज़ लोगों के मुंह से बदबू भी आती है, और जब बंदा बैठ के खा रहा होता है, मुश्तरका तौर पर बैठ के खा रहा होता है, उस वक्त कोई फूंक मारेगा तो दूसरे बंदों को घिन आएगी।
इसी तरह ज़रात ज़िकार ये मसला याद रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से गिरने वाले पानी को कोई भी बंदा बुरा तसव्वुर नहीं करता था, कोई भी बंदा उससे घिन नहीं खाता था। इसलिए रसूलुल्लाह मस्जिद में आ जाते थे तो पानी टपक जाता था, तो कोई भी उसको महसूस नहीं करता था। इसके मद्दे मुकाबिल अगर आज हम इस तरह करेंगे ज़रात ज़िकार, तो लोग इससे घिन महसूस करते हैं। हर चंद के वज़ू के जिस्म से वज़ू करने के बाद जिस्म से गिरने वाला पानी पाक होता है, लेकिन वो पाक, इसका मकसद ये नहीं कि पाक है तो अब लोगों पर फेंकना शुरू कर दिया जाए, पाक है तो लोगों के ऊपर छींटे फेंकना शुरू कर दिए। ऐसा नहीं है। पाक से मुराद ये वो पाक है, इससे मुराद ये नहीं कि उसको पी लिया जाए। रसूलुल्लाह का तो पानी पी लेते थे, लेकिन आज कोई बंदा जो अगर इन हदीसों से इस्तेदलाल करके ये कहता है कि मस्जिद के अंदर पानी फेंक सकते हैं, कुल्ली का पानी फेंक सकते हैं या हाथों का पानी फेंक सकते हैं मस्जिद की सफ़ों पर, मस्जिद के अंदर, तो वो एक दफ़ा किसी नमाजी पर फेंक के देखे तो देखिए फिर नमाजी आगे से करेंगे क्या। तो ज़रात ज़िकार खुलासा कलाम ये निकला कि अगर वज़ू कर लिया जाए तो वज़ू के बाद हाथों को अच्छे तरीके से ऐसे खुश्क कर लिया जाए। खुश्क से मुराद आप हाथों को ऐसे झाड़ लिया जाए, चेहरे को ऐसे झाड़ लिया जाए, बिल्कुल बेराह रवी के साथ जिस्म से पानी टपक रहा है, मस्जिद की सफ़ों पर आ जाना और फिर ऐसे हाथों को झाड़ना, दूसरों पर गिराना, ये गैर मुनासिब काम है। ये सिलसिला हदीस सहीह मेरे पास मौजूद है शेख नासरुद्दीन अलबानी की, इन्होंने इसमें हदीस पाक नकल की है और सही हदीस नकल की है। इन्होंने कहा कि ये हदीस सही है। वो फरमाते कान लहू खिरकतुन यतनशफ़ु बिहा बादल वज़ू, कि नबी अलैहिस्सलाम के पास एक रुमाल भी था जिससे आप वज़ू के बाद अपने जिस्म को खुश्क करते थे। दीगर हदीस में है कि कभी कभार आप वज़ू का पानी खुश्क नहीं करते थे, लेकिन वही ज़रात ज़िकार रसूल यहाँ याद रखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पानी से कोई गिन नहीं खाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से निकलने वाली चीज़ों से कोई मुस्नद अबी जाला में सही सनद से हदीस पाक मौजूद है कि उम्मे ऐमन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशाब मुबारक पी लिया, अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने पी लिया, कोई इसको महसूस नहीं करता था, रसूलुल्लाह से कोई गिन नहीं खाता था। लेकिन आज के दौर में हमसे लोग गिन खाते हैं, आम नमाजियों से लोग गिन खा जाते हैं। वज़ू का जो गिन से मुराद ये कि वो कोई बंदा ये पसंद नहीं करता कि मेरे ऊपर कोई भी नमाजी या कोई भी वज़ू करने वाला पानी फेंके। हमने मसाजिद में इस तरह लड़ाई होती हुई भी देखी है। ज़रात ज़िकार खुलासा कलाम ये निकला है कि अगर आप वज़ू कर रहे हैं तो कोशिश ये करें कि अपने वज़ू को कतरों को खुश्क करें, किसी दूसरे नमाजी पर ना गिराएं, ये गैर मुनासिब है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ तक हदीस का ताल्लुक़ है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पानी से कोई भी बंदा नफ़रत नहीं खाता था। उम्मीद है कि आपको ये मसला समझ में आ गया होगा। अल्लाह सुब्हानहू अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।